तो भाई अभी आपके सामने खड़ी है फिलहाल पल्सर N150। और भाई ये बाइक है हमारे ऋषभ भाटिया भाई की। तो भाटिया भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप बताओ। तो भाई सबसे पहले ना एक बार इसका आप ऑडियो दिखाओ हमें। ये गाड़ी आपने मतलब बाइक जो भी है कितने किलोमीटर चला दी? भाई बाइक चल चुकी है, ये ज़्यादा चल चुकी है, इसका मीटर चेंज हुआ क्योंकि बाइक पानी में जा चुकी थी, इसका इंजन खराब हो गया था, मीटर उड़ गया था, तो ऑलमोस्ट अभी चल चुकी होगी ये 30-40 हज़ार चल चुकी है। 30-40 हज़ार? हाँ। आपने भाई कब परचेज करी थी और कितनी की परचेज करी थी? 3 दिसंबर 2023 रात को 8:09 पे मैंने बाइक ली थी। भाई रट रखा है क्या पूरा? अरे भाई मेरे को याद है भाई, पागल हो गया था मैं जब बाइक ली थी। भाई इससे पहले आप कौन सी बाइक ओन करते थे ये बताओ? भाई इससे पहले मैं चलाता था द लोड प्लेटिना भाई, जो 1 लीटर में 100 किलोमीटर निकाल देती है। तो भाई जैसा अभी आपने बताया कि इस गाड़ी का मीटर वगैरह सब चेंज हो रखा है, तो वो इंसिडेंट एक बार आप व्यूअर्स को बताओ। भाई वो बोलते हैं ना, कीड़ा सिर्फ दांत में नहीं होता, कहीं और भी होता है। मेरे साथ भी सेम वही हुआ था। बारिश का टाइम था, घर वालों ने बोला कि भाई मत जा, मैंने बोला नहीं जाऊंगा, आज ही सर्विस सेंटर जाऊंगा। हाँ। तो अब जैसे हम ये ईस्ट दिल्ली मुर्गा मंडी से निकलते तो एक सब्जी मंडी से शॉर्टकट जाता है अपना इंडस्ट्रियल एरिया पड़पड़गंज को, तो मैंने वो शॉर्टकट ले लिया और उधर भरा हुआ था पानी। अब मैंने बोला जो होगा देखे जाएगा। एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ लिया, मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट करोगे तो मैं वो वीडियो मिल जाएगी। एक हाथ में फ़ोन पकड़ लिया, मैं बोल रहा हूँ पानी ही पानी। अगले दूसरे साइड में मैंने एक अंकल को देखा, वो उसने मुझे बोलना था इधर से चले जाओ, उसका ऐसा एक्शन था कि ऐसे ऐसे। मेरे को लगा भाई अंकल फंस गए हो क्या? भाई हम तो ठहरे लड़के, मैंने सोचा चल ठीक है भाई मदद कर देते हैं। भाई मोटर चला रखी थी, मोटर इतनी हैवी थी वो पानी खींचने वाली, मेरी बाइक को भी साथ में खींच के ले गई और बाइक चली गई सीवर के अंदर। पूरी बाइक इधर इधर तक भर चुकी थी, पूरा पानी इसके ऊपर कवर हो चुका था, इंजन में पानी चला गया। बस ये भगवान की दया से मेरे जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स थे ये बच गए, बाकी सब खराब था बाइक में। तो भाई ये बताओ जो अपनी N150 है उसको कैसी लगती है सिटी के हिसाब से? सिटी के हिसाब से बढ़िया है, जितनी पावर होनी चाहिए उससे ज़्यादा पावर है। अगर तुम्हें जरा से स्पेस मिलता है या गैप मिलता है तुम निकाल सकते हो, मतलब इंस्टेंट जो पावर फील होती है वो उसमें तुम पावर फील कर सकते हो। अच्छा। और भाई जैसे आप इसको टॉप कितना ले गए हो पहले हमें ये बताओ। भाई टॉप मैंने वही सिंगल में 125 to 126 लगाई है। 125 126 यमुना एक्सप्रेसवे पे। वाइब्रेशंस कैसे फील होती हैं इस बाइक में? भाई 0 वाइब्रेशन है। अगर तुम मेंटेन करके रखोगे, कोई भी बाइक है वो मेंटेनेंस के ऊपर है, मेंटेन करके रखोगे बाइक कोई वाइब्रेशन नहीं देती। हल्की फुल्की तो आती रहती है, तो वो टाइम टू टाइम चेक करवाते रहा करो तो तुम्हारी बाइक बिल्कुल सही चलेगी। भाई इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है या डुअल? भाई सिंगल चैनल ABS है, वो मेरी गलती हो गई थी, मैंने देखा नहीं था, मैंने सिंगल ही उठा ली, उठानी मेरे को डुअल थी, पर कोई बात नहीं, जैसी भी है बढ़िया बाइक है भाई। मतलब ब्रेकिंग ओके है? ब्रेकिंग बढ़िया है। जैसे अगर आपका बॉडी वेट मैं गेस कर सकता हूँ कि 80 के अराउंड होगा, 75-80, तो अगर सेम वेट का मैं पिलियन पीछे बिठाता हूँ तो परफॉर्मेंस में ड्रॉप आता है? भाई कोई ड्रॉप नहीं है, मैं उसी सेम वेट में, बट वही है कि स्पीड उतनी जितनी जल्दी एज अ सिंगल राइडर चेज कर सकती है बाइक, पिलियन बिठा के थोड़ी हैवी चलेगी क्योंकि वो उतना प्रोपोर्शन 160 kg आ जाएगा वेट। जहाँ 100 की स्पीड ये अपना 1 मिनट में कवर कर लेगी, वहाँ 100 की स्पीड ये 1.5 या 2 मिनट में कवर करेगी। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बट पकड़ लेगी। पकड़ लेगी। तो भाई ये बताओ N160 भी आती है, तो ये 1.5 मतलब 10 cc नीचे जाने का क्या मतलब था? मुझे ये समझ नहीं आया। भाई तुम मानोगे नहीं, ये 10 cc नहीं, ये 50 cc ऊपर लिए मैंने। घर वालों ने बोला प्लेटिना ले ले, कॉलेज जाना है। वो ये भाई कॉलेज जाना है, लड़कियां भी देखेंगी। मैंने बोला नहीं, अपनी इज्जत से नो कॉम्प्रोमाइज। तो फिर मैं गया, घर वालों ने बोला ठीक है, एक मैं घर वालों को बोल के गया 125 लेंगे, इससे ऊपर नहीं। भाई जाते साथ तुम्हारा भाई बैठ गया इस बाइक पे। अब भाई मैं इस बाइक से उठा ही नहीं, फिर पापा ने डील वील की, बोला ठीक है 150 ले लो। तब तो मैं इतनी सर्च भी नहीं करके गया था, मैं सर्चिंग मैंने की थी यामाहा की, FZ की, पर वो मेरे को पसंद नहीं आई क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी। फिर ये ले आए भाई। भाई उस टाइम पे मेरे ख्याल से MT भी आती थी, MT15। भाई MT15 आती है, बट वही है, ये बाइक फैमिली बाइक है, तुम इस पे घर वालों को बिठाना है, मम्मी को बिठा के लेके जाना, तुम लेके जा सकते हो। उसका राइडिंग पोस्चर अच्छा नहीं है और उसकी सीट हाइट भी बहुत, मतलब जो पीछे से वो नैरो आती है तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो भाई ये बताओ आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है? भाई मेरा राइडिंग स्टाइल जैसे एक 18 से लेके 20 साल का लड़का होता है, जिसे स्टार्टिंग के फेस में बहुत एग्रेशन होता है कि बाइक ऐसे चलाऊंगा वैसे चलाऊंगा, फिर धीरे 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 करके समझ आ जाता है कि बाइक भगाने के लिए नहीं होती, बाइक
तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकती है। जितनी तुम स्टेबल और जितनी तुम कम स्पीड में चलाओगे उतने तुम एक्सीडेंट से बचे रहोगे। तो स्टार्टिंग के फेज़ में मैंने रैश राइडिंग बहुत की कि गूगल का जो टाइम होता है उसे पीछे कर दूंगा, अपना मैं आगे चला जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं स्टेबल चलता हूँ, जो आइडली हाईवे पे 80 to 100 और नॉर्मल सिटी में 50-60 की स्पीड में चलता हूँ। भाई सिटी में 50-60 चलते हो? हाँ भाई, जहाँ जैसे जहाँ गैप मिल जाता है वहाँ निकाल देते हैं, नहीं तो ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो फिर ट्रैफिक के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, कटिंग तो लगी जाती है, वो तो मैं भी करता हूँ भाई, देखो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा भाई ये बताओ, जैसे आपने बताया कि आपका स्टाइल थोड़ा रफ है चलाने का, तो उस हिसाब से यार मेंटेनेंस भी ज़्यादा लेती होगी, तो क्या खर्चा आता है? भाई देखो, अगर वही बात है, चीज़ को प्यार से रखोगे वो भी तुम्हारी जेब पे प्यार से ही थोड़ा सा खर्चा लेके आएगी। अगर तुम रफ रखोगे तो वो भी जेब पे रफ आएगा। स्टार्टिंग के डेज में वही है कि जहाँ एक नॉर्मल बाइक को सर्विस चाहिए होती है 3 से 4 हज़ार किलोमीटर में, ये 3,000 किलोमीटर पे ही मांग लेती थी। तो फिर उसके बाद मैंने चैनलाइज किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने अपने राइडिंग हैबिट्स सुधारी, जहाँ मेरा पहले आ जाता सर्विस पे खर्चा 5 से 6 हज़ार का, वो कम होके 4,000 3,000 ऐसे पे आ चुका है। वही है, इंजन ऑयल डलवाओगे ये सब करके वो खर्चा उतना बैठ ही जाता है। तो भाई ये बताओ, जैसे आप विराजमान हो चुके हो बाइक पे, तो इस हिसाब से जो बजाज की जो सर्विस क्वालिटी है, सर्विस सेंटर की जो एक्सपीरियंस है, वो कैसा है? भाई स्टार्टिंग में तो बहुत बेकार था, पर वही है ना, तुम्हें जैसे के तैसे वैसा करना पड़ता है। अब वो मेरी बात नहीं सुनते थे, मैंने उनकी कंप्लेंट कर दी, सर्विस जो कस्टमर केयर होता है, फिर वो मेरी बात सुनने लग पड़े। तो वही बात है कि अगर तुम चुपचाप बैठोगे उधर जाके वेट करते रहोगे तो तुम्हारी बारी कभी भी नहीं आएगी। तुम जाके बात करो, मैनेजर से बात करो, उससे पूछो कि भाई कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा। वरना बहुत से ऐसे बंदे होते हैं जो पैसे देके अपना काम पहले करवा लेते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा। या तो तुम्हारे पास आता है एक कॉल कि आपकी सर्विस ड्यू हो गई है, आप उधर ही पहले कंप्लेंट कर दो, मेरी मेरे को ये इशू आ रहा है, तो वो तुम्हारी जो कंप्लेंट होगी वो हाईलाइट हो जाएगी सर्विस सेंटर में। तो वो तुम्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देखेंगे, क्योंकि वो उनके ऊपर बात आ जाएगी, क्योंकि सर्विस कस्टमर केयर वाले द्वारा बार बार उन्हें तंग करेंगे कि आप क्यों नहीं इनकी ठीक कर रहे, क्यों इनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही, मतलब प्रॉपर सुनवाई क्यों नहीं हो रही। हाँ, से वही बात है। मतलब अगर आपको ओवरऑल रेट करना हो सर्विस सेंटर को, इसका जो सर्विस एक्सपीरियंस है, तो उसको 10 आउट ऑफ कितना रेट करोगे आप? 10 आउट ऑफ भाई मैं करूँगा 6। 5 या 4 नहीं 6। मतलब बाइक तो सही कर ही देते हैं? बाइक सही कर देते हैं। वही है कि मेरा एक 6 भी देने का एक ही पर्पज़ है, जो उधर का मैनेजर है उस मैनेजर का अपना बात करने का तरीका अच्छा है, उसी ने ही मेरे को वो किया। नहीं तो मैं तो शिफ्ट करने वाला था, मैं कहीं और, बहुत से दिल्ली में बहुत सारे मैं शिफ्ट करने वाला था। फिर उसने मेरी प्रॉब्लम सुनी, उसने बोला कि हो जाएगी ठीक, तो उसी हिसाब से मैंने 6 दिया कि चलो ठीक है, 4 काट लेते हैं, 6 दे देते हैं। ये बताओ N150 की सबसे इरिटेटिंग चीज़ क्या लगती है? भाई सबसे इरिटेटिंग चीज़ तो तुम्हें पता ही है, बजाज का जो चेन सेट आता है, चेन सेट बहुत जल्दी बोल जाता है। अभी मेरे को वही है कि चेन सेट को जितना चलना चाहिए उतना नहीं चलता। इतना तो मेरे को नहीं पता कितने किलोमीटर चलना चाहिए, बट वही है, जब मैंने चेन सेट चेंज करवाया तो जो मैकेनिक है जो उधर सर्विस सेंटर में देखता है, तो उसने भी बोला था कि बहुत जल्दी घिस गया चेन सेट। वो मेरी राइडिंग स्टाइल की वजह से भी हो सकता है, बट मैंने 2-3 और बंदों से पूछा था, उनकी भी सेम वो थी कि चेन में बहुत इरीटेटिंग नॉइज़ आती है। क्योंकि बजाज ने ठीक करना तो चाहा था, एक रबर डाल दिया था, पर वो रबर बार बार इधर उधर हो जाता है, तो फिर वो दोबारा से नॉइज़ करना शुरू कर देती है। तो भाई जैसे आपने बताया कि बजाज का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है, हाँ, और आप ऑलरेडी बजाज की एक प्लेटिना ओन कर रहे थे, तो वापस बजाज में जाने का क्या मतलब रहा? भाई वापस बजाज में वही मैंने पहले बताया ना कि बजाज फोकस करता है अपनी स्पीड, उसने इंजन पे भी फोकस किया, इंजन इसका बढ़िया है। मैंने दिल्ली टू वृंदावन 1.5 घंटे में लगाई है बाइक, ठीक है ना, कोई मेरे को दिक्कत 1% की दिक्कत आई ना, इंजन की हीट के इशू आए। सेम मैंने उधर वृंदावन से दिल्ली बिल्कुल टॉप मेरे पीछे पिलियन बैठा था, उसका वेट सेम मेरे अराउंड या 65 या 70 होगा। तो वही स्पीड थी 110, 115, 120, इधर तक इतनी मैं स्पीड लेके गया। तो मेरे को ना कोई वाइब्रेशन इशू, ना कोई मेरे को हीटिंग इशू, तो कोई भी इशू नहीं आए। भाई ये बताओ, ये बाइक आपको क्या माइलेज देती है? भाई अगर तमीज़ से चलाओगे तो कंपनी तो बोलती है कि ये 35-40 के अराउंड दे देगी, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है ये 40 से ज़्यादा भी दे सकती है। अगर तुम बहुत तमीज़ में चला रहे हो, तुम्हारी स्पीड 80 to 100 रहती है, और तुम एकदम से रश नहीं करते हो, एकदम से गियर शिफ्टिंग ये सब नहीं करते हो, तो तुम्हें बहुत प्यार से ये
40-45 तक दे देगी सिटी में? हाँ सिटी में नहीं, हाईवे पे की बात कर रहा हूँ। सिटी में दे देगी 35 to 40 बहुत प्यार से। तो भाई आपको 150 सीसी के हिसाब से ये इनफ लगता है? भाई 150 सीसी के हिसाब से बहुत बढ़िया, जिस हिसाब से फीचर है, जिस हिसाब से पावर है, बहुत सही है। एक चीज़ और बताओ कि आपको ये बाइक वैल्यू फॉर मनी लगती है? हाँ भाई, सबसे पहले बताओ आपने कितने की ली थी ये बाइक? भाई वैल्यू फॉर मनी लगती है, ये तो पिताजी ने ली थी, इतना नहीं पता, बट इतना पता है कि 130 की पड़ी थी या 130 या 140 के अराउंड ऐसी कुछ पड़ी थी। उस टाइम पे प्राइस हाई थे और मेरी जिद थी कि लेनी है, तो इसलिए इतने की पड़ी थी। बाकी रही बात वैल्यू फॉर मनी की, तो भाई वैल्यू फॉर मनी है, इसे हम छोटी डोमिनार बोल सकते हैं, क्योंकि डोमिनार एज अ टूरिंग, अगर हमें कहीं लंबे टूर पे जाना है तो उस चीज़ के लिए हम ऑप्ट करते हैं। सेम एज इसमें अब तो हर बाइक में आने लग पड़ा है, उस टाइम पे चार्जिंग के लिए आता था, ये देखो चार्जिंग के लिए आता था। अगर मान लो मैं लॉन्ग राइड कर रहा हूँ और मेरा फ़ोन एकदम से डिस्चार्ज हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन है, अपने प्लग इन किया एंड चार्ज होना शुरू। अब तो भाई ऑलमोस्ट हर बाइक में ये फीचर आ रहा है। हाँ अब तो हर बाइक में आ रहा है। अब तो छोटी सी बाइक में TFT डिस्प्ले भी आ रही है भाई। आ रही है। ये बताओ इस बाइक की सबसे इरिटेटिंग चीज क्या लगती है आपको? भाई जैसे मैंने पहले बताया, वो चेन सेट वाला, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था उस टाइम पे, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना 2500-3000 रुपये खर्च कर सकूँ। तो मैंने थोड़ा ऐसे घसीटा कि भाई चल ले, मंथ एंड था। फिर जैसे ही मेरे पास पैसा है, घर वालों ने पैसे दिए, तो मैंने ठीक करा लिया। और दूसरा मोस्ट इरिटेटिंग जो मेरे को अब मॉनसून में आके पता चला कि भाई इसका जो इधर ड्रेनेज ब्लॉक हो, ये देख सकते हो, इधर पानी इकट्ठा हो जाता है, ये देखो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अब जैसे तुम इसे खोलोगे तो जो ये ड्रेनेज होल है, ये ड्रेनेज होल बंद हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि इसमें डस्ट बहुत आ जाती है। तो ये बहुत इरिटेटिंग था कि भाई बार बार इसे क्लीन करवाओ, क्योंकि जंग बहुत जल्दी पकड़ लेता। तो फिर मैंने कुछ जुगाड़ लगाए, उसकी वजह से अब तो बिल्कुल सही चल रहा है। भाई जैसा कि मैं देख रहा हूँ टंकी तो फुल करा रखी है आपने। भाई टंकी तो फुल्ली चलती है यार। अगर आपको दोबारा 160 या 150 सीसी के सेगमेंट में कोई बाइक लेनी हो, तो आप फिर से यही बाइक चूज करोगे या फिर एक्सट्रीम पे जाओगे या अपाची वगैरह पे? भाई अगर बात की जाए तो अभी तो मैंने सोचा नहीं, मैंने तो अभी कुछ और ही सोच रखा है। मैंने हायर सीसी पे सोच रखा है कि हिमालयन उठाएंगे, क्योंकि मनाली गए थे तो मनाली में भाई हिमालयन चलाई, वो बहुत प्यारी, बिल्कुल मक्खन चलती है बाइक। उसे जितनी मर्जी स्टीफ चढ़ाई पे ले जाओ, वो एकदम बस चलती चली जाएगी। और रही बात इसी सेम सेगमेंट में लेनी होगी, तो मैंने 160 ट्राई की है। मेरे एक दोस्त है, उसकी मैंने चला के देखी, तो वो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। जो पावर है वो भी इनिशियल एज पे बहुत अच्छी है, कि फील नहीं होता कि 160 चला रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी रॉकेट पे बैठ गया हूँ मैं उस सेगमेंट के हिसाब से। तो हाँ, मैं बजाज को ही ऑप्ट करूँगा, क्योंकि बाकी किसी अपने ब्रांड को मैंने देखा नहीं, ना मैंने कभी ट्राई किया। एक्सट्रीम चलाई है बट उसमें उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि जितनी बार ये बाइक ठुक चुकी है उतने बार अगर मेरे पास कोई और बाइक होती, MT होती या फिर अपना एक्सट्रीम होती, उनके जो पार्ट्स आते हैं वो फाइबर के आते हैं, वो बोल चुकी होती है इस वक्त। तो भाई अगर आपको इस बाइक को आउट ऑफ 10 रेट करना हो तो आप क्या रेटिंग दोगे? भाई आउट ऑफ 10 में मैं रेटिंग दूंगा अपना 9, क्योंकि बाइक बहुत अच्छी है। आप अगर लड़कों को चलानी है, फैमिली को चलानी है, अगर आपके पापा को चलानी है, मम्मी को बिठा के कहीं लेके जाना है। तुमने एक रील देखी होगी जिसमें एक KTM वाला बंदा कह रहा कि भाई मेरे को ये बाइक बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी माँ, जो उन बाइक की माँ थी, वो जा रही थी, क्योंकि वो उस बाइक पे अपनी माँ को नहीं बिठा सकता, क्योंकि उसका वो सिटिंग पोस्चर अच्छा नहीं है। तो भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, कोई भी ईजिली कंफर्टेबली बैठ के जा सके, तो भाई ये बाइक बहुत बढ़िया है। 9 भी मैंने इसलिए रेट किया क्योंकि सिर्फ ये जो मैंने 2 इशू बताए, अगर वो 2 इशू भी कंपनी सुधार ले तो भाई बहुत ही बढ़िया बाइक बन जाएगी। भाई ये था अपनी पल्सर N150 का ओनरशिप रिव्यू फ्रॉम हमारे ऋषभ भाटिया। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे को भी फॉलो कर लेना, भाई को भी फॉलो करना है, तुम्हें स्क्रीन पे यूज़र नेम दिख ही जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।